सबको जय मसीह। आज के समय में आप सभी का स्वागत है। हम एक वचन पढ़ेंगे। आज जो मैं डिवोशन में पढ़ रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए कि हम यहाँ पे जो बिलासपुर में हैं, यहाँ पे परमेश्वर का कार्य बढ़े और हम उसके वचन को लेकर के दूसरों तक पहुँच सकें, सुसमाचार सुना सकें, लोग उद्धार में हैं। धन्यवाद। कंटिन्यू प्रार्थना करते रहिए हमारे लिए। और हम भजन संहिता का 136 अध्याय से आज पढ़ेंगे। बोलता है, याहवे का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। जब हम पढ़ते हैं इसमें तो भजनकार जो है प्रेस कर रहा है गॉड को, और उसकी बोला उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है ना। बहुत अद्भुत है कि मैं जब इस अध्याय को आज सुबह पढ़ रहा था तो बहुत अद्भुत लगा, मुझे टच किया कि परमेश्वर की जो करुणा है वो सदा की है। हाँ, उसकी करुणा सदा की है और वो हमेशा करुणामय परमेश्वर रहा है ना। भजनकार कुछ चीज़ें देख रहा है और याद कर रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर की करुणा काम करते हैं। हमारे जीवन में भी परमेश्वर की करुणा क्या है, हम बोल सकते हैं सदा की है। आज हम सही सलामत हैं, हमारे जीवन में सब कुछ सही सलामत चल रहा है, ये परमेश्वर की करुणा है, उसका अनुग्रह है ना, कि वो क्या है, अच्छा है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है ना। उसको छोड़कर कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, ये भजनकार बोल रहा है। तो मैं इस पे सोच रहा था और बात सच है कि परमेश्वर को छोड़ करके कोई भी बड़े बड़े कार्य नहीं किया। जैसे हम देखते हैं निर्गमन के 14 अध्याय में परमेश्वर ने लाल समुद्र को सुखा दिया। आगे वो जब पढ़ते हैं तो वचन बोलता है कि परमेश्वर ने खंडहर बना दिया और वो चले गए। खंडहर जहाँ एकदम सूखा, बहुत समय से पानी नहीं, कोई जीवन, उस तरीके से परमेश्वर ने उनके लिए खंडहर बनाया और वो क्या है, चले गए। हाँ, देन परमेश्वर ने क्या है, यरदन नदी को सुखाया जहाँ से इजरायली चले गए, जो कटनी के समय भी क्या है अपने फुल फ्लेज में बहता था। हाँ, तो बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर जो है वो बड़े बड़े कार्य करता है। आज भी विश्वासियों के जीवन में, विश्वासियों के परिवारों में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है। मैं सोच रहा था हम कब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, कब हम परमेश्वर को की प्रशंसा करते हैं। जब हम उसके कार्यों को जानने लगते हैं, जब हम उसके कार्यों को समझने लगते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रहता है कि परमेश्वर की धन्यवाद करना। हाँ, देन जब हम परमेश्वर के कार्यों पे ध्यान करने लगेंगे तो हमारे पास परमेश्वर का धन्यवाद करने के सिवाय और कुछ नहीं बचता है ना। थैंक यू जीसस, है ना, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में छुटकारा लेके आया, उन चीज़ों को जब हम देखते हैं, समझने लगते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो वचन बोलता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को जल के ऊपर रखा है ना। जब आप पढ़ते हैं हिंदुइज्म में बहुत ही अलग मिथ है ना, कि पृथ्वी 2 हाथियों पे रखी गई है और जब पृथ्वी पैर हिलाती है या कुछ करती है तो क्या होता है कि भूकंप आ जाता है, पृथ्वी डोलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को जल के ऊपर रखा। हमें पता है कि पृथ्वी के नीचे पानी है, बहुत सारी बोरिंग होती है आज, है ना, कुएँ खोदे जाते हैं, पानी आता है क्योंकि परमेश्वर ने रखा है ना। और प्रभुता करने के लिए सूर्य को, मैं इस वचन को भी सोचा था कि परमेश्वर ने 2 ज्योतियाँ बनाई, सूर्य और चंद्रमा को। सूर्य को दिन पे प्रभुता करने के लिए, जिससे लोग क्या है गर्मी पाते हैं, है ना, प्रभुता करने के लिए रखा है। देन चंद्रमा को रात पे प्रभुता करने के लिए, है ना। तो ये परमेश्वर का एक सामान्य प्रकाशन भी है ना, वो कि वो जो बनाता है बड़े बड़े कार्य, सूर्य भी गवाही देता है बनाने वाले परमेश्वर की ओर। देन मैं सोचा था कि मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो सारी चीज़ों पे प्रभुता करने के लिए बनाया, है ना। ज्योति को बनाया जब,
तो सूर्य को दिन पे प्रभुता करेगा, वो चला जाएगा। चंद्रमा आएगा, रात पे प्रभुता करेगा, रहेगा, चला जाएगा। तारे रात में आएंगे, चले जाएंगे। लेकिन मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने क्या है, सारी चीज़ों पे प्रभुता करने के लिए बनाया। उत्पत्ति का पहला अध्याय उसकी 26 पंक्ति में वही बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, कि वो सब सारी चीज़ों पे, पक्षियों पे, मछलियों पे क्या करें, राज्य करें, है ना। तो परमेश्वर ने हमें राज्य करने के लिए बनाया था। और जब हम इन चीज़ों को सोचने लगते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है ना। भजन का कुछ चीज़ें देख रहा है, धन्यवाद कर रहा है। अगर 121 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो भजन का सवाल पूछ रहा है कि मैं बोलता कि अपनी नज़र कहाँ लगाऊँ, परमेश्वर पर्वतों पे लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आती है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा से आती है। वो परमेश्वर है जो हमारा सहायक है, जो हमारी सारी चीज़ों को पूरा करता है ना। और वो परमेश्वर जिसकी करुणा सदा की है, हमारे जीवन में करुणा सदा की है, उसका अनुग्रह सदा का है, उसका प्रेम सदा का है। हाँ, उसका जो जीवन हमारे लिए सदा से था, सो उसकी क्षमा सदा से है। यिर्मयाह का 31 दिन आज मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे यिर्मयाह को परमेश्वर बोलता है, मैंने तुझे दूर से दर्शन देके बोला कि क्या है, मैं तुझसे सदा से प्रेम रखता आया हूँ, और इसलिए क्या है, अपनी करुणा बनाए रखे ना। परमेश्वर हमेशा प्रेम रखता आया है, और परमेश्वर ने हमारे जीवन पे अपनी करुणा बनाए रखी है। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें क्षमा दिया, परमेश्वर ने हमें करुणा दिया, और यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ सदा, है ना। इब्रानियों 13:5 में बोलता है कि यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलेगा नहीं, है ना। परमेश्वर का प्रेम बदलेगा नहीं, उसकी करुणा बदलेगी नहीं, उसका क्षमा जो हमें मिल गया वो कभी लिया नहीं जाएगा। हाँ, और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहेगी, है ना। यीशु मसीह ने बोला, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। वाह, कितना अद्भुत है कि वो परमेश्वर, वो करुणामय परमेश्वर सदा हमारे साथ है ना। चाहिए हम उसके वचनों में बने रहें, उसकी आराधना करते रहें, और उसके साथ चलते रहें, उस करुणामय परमेश्वर को उसे याद करते रहें। जैसे भजनकार जब परमेश्वर के कामों को देख रहा है तो आराधना करें। जब हम भी परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे, उसे समझने लगेंगे, तो हमारे पास एक ही चीज़ बचता है, परमेश्वर की आराधना करना। दैट्स इट, है ना। अपने आप वो आराधना अंदर से आएगी, है ना। यीशु मसीह ने बोला, पिता तो आत्मा है और ऐसे आराधक खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। कई बार हम कलीसिया में होते हैं, हाथ उठाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के कार्य को याद करेंगे, परमेश्वर के बातों को याद करते हैं, मेडिटेट करते हैं, देन परमेश्वर जो गीत देता है, जो आराधना निकलती है, वो परमेश्वर को महिमा देता है ना। क्योंकि हमारे अंदर से आता है, हमारे सोच से, दिमाग से नहीं आता है, वो परमेश्वर उससे महिमा पाता है ना। चाहिए हम उसके कार्यों को याद करें, परमेश्वर को याद करें, और धन्यवाद करते हुए उसकी आराधना करें। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।